हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोबोटस एग्रोकॉम लिमिटेड के बारे में। उसका Q4 FY26 का रिजल्ट का नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कंपनी करती क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि FY26 में उन्होंने क्या क्या कैपेक्स किया है, और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि उन्होंने कुछ गाइडेंस वगैरह दिया है क्या। सो आप लास्ट तक वीडियो को देखो ताकि आप इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी समझ सको। ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग उसके नंबर से। तो इस बार का जो उनका FY26 का रेवेन्यू ग्रोथ का नंबर आया है, दैट इज़ +58% वाई ग्रोथ रिपोर्ट किया उन्होंने। पैट ग्रोथ इज 93% और ग्रॉस मार्जिन बोला है उन्होंने कि 22.1% है, एंड दैट इज अप बाय 240 BPS। ओके, और अगर हम लोग अमाउंट की बात करते हैं, सो टोटल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू उन्होंने बोला है कि 925 करोड़ का हमने रेवेन्यू किया है FY26 में, जिसमें से रिटेल रेवेन्यू हमारा 659 करोड़ का है। ओके, एंड उन्होंने FY28 में एक टारगेट दिया था कि हमारा रिटेल रेवेन्यू लगभग 1000 करोड़ हो जाएगा बाई FY28 में। सो वो उस गाइडेंस को उन्होंने बढ़ा के 1100 करोड़ कर दिया है। 100 करोड़ उन्होंने बढ़ा दिया कि रिटेल रेवेन्यू हमारा आगे चल के 1000 करोड़ से ज़्यादा हमारा 1100 करोड़ करेंगे हम लोग FY28 में फ्रॉम। और अभी का कितना नंबर आया, दैट इज 659 करोड़। सो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग हैपनिंग इन द बिजनेस, क्योंकि अगर कोई बिजनेस अपना गाइडेंस बढ़ाती है, सो दैट इज समथिंग गुड हैपनिंग इन द बिजनेस, राइट। सो नेक्स्ट थिंग हम लोग बात करते हैं कि उन्होंने जो FY26 में बोला है कि हम लोग 35% से ग्रो करेंगे टोटल ओवरऑल लेवल पे। एंड वाई दे आर सीइंग दैट वन की व्हाट दे आर सीइंग की, सो बेसिकली दिस वाज द ड्राई फ्रूट का कंपनी पहले, एंड दे स्लोली स्टार्टेड शिफ्टिंग दिस होलसम न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स की तरफ। मतलब क्या है, जैसे मखाना हो गया, देन वो सीड्स आते हैं बहुत सारे, जो मिक्स सीड मिक्स मिलते हैं खाने के लिए, और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं। सो दिस इज़ डिफरेंट देन द जो ड्राई फ्रूट्स, जो जस्ट ड्राई फ्रूट्स होते हैं उस तरह उससे अलग है, राइट। और वन मोर थिंग दे टोल्ड इन देयर बिजनेस देन अपडेट्स की, जो ड्राई फ्रूट्स का सेक्शन है दैट इज ग्रोइंग, मतलब इंडस्ट्री वाइज दैट इज ग्रोइंग 5 से 7% के आसपास। बट दिस होलसम न्यूट्रिशन का जो है दैट इज ग्रोइंग अराउंड 15%, 16% के आसपास ग्रो कर रहा है। सो दैट्स द ट्रेंड इन द मार्केट राइट नाउ, मतलब इंडस्ट्री में वो दैट्स द ट्रेंड। एंड दे आर शिफ्टिंग देयर प्रोडक्ट एज वेल, मतलब दे आर रिड्यूसिंग देयर टोटल, जो वो लोग ड्राई फ्रूट में जो टोटल अभी सेल करते हैं उसको कम करने करके दे आर शिफ्टिंग मोर फोकस ऑन देयर दिस होलसम फ्रूट्स की तरफ। जो होलसम ड्राई फ्रूट्स का जो सेगमेंट है वहाँ पर अपना फोकस डाल रहे हैं। सो दिस इज अनदर थिंग दैट इज हैपनिंग इन द बिजनेस। Then they are saying कि मखाना is one of the big growing thing going to happen in next 5 to 6 years। मतलब जो भी दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरीज हैं उसको अमाउंट्स को क्रॉस कर सकता है, बीट कर सकता है उसका मार्केट जो टोटल सेल है उसको। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग उन्होंने जो पूर्णिया बिहार, अगर आप जानते होगे, तो वहाँ पर दैट्स द मेन सॉर्ट ऑफ हब ऑफ द मखाना, मतलब वहाँ से बहुत सारा मखाना प्रोड्यूस होता है। वहाँ पर उन्होंने अपना फैसिलिटी स्टार्ट किया है, और उसकी कैपेसिटी 2500 टन पर साल में, एक साल में उसकी कैपेसिटी 2500 पर टन है। वहाँ पर एक अपना फैसिलिटी स्पेसिफिक, मतलब एट द सोर्स स्टार्ट कर दिया है, ताकि उनको अच्छी क्वालिटी का मखाना मिले और अच्छे दाम पे अच्छी क्वालिटी का मखाना मिले, और उसको वो मार्केट में सेल कर पाए, ठीक है। दूसरा वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये तो हो गया कि सोर्स मखाना कहाँ से लेंगे, उसको उन्होंने उस क्वालिटी को कंट्रोल किया, प्लस दाम भी अच्छा उनको मिलेगा वहाँ पर से, क्योंकि बीच में कोई डीलर वगैरह कोई इन्वॉल्व नहीं है, राइट। दूसरा उनका जो फैसिलिटी है, अभी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है वो मुंबई में है, जो कि जहाँ वो लोग 1.5 लाख पैकेट पर डे वो लोग पैक करते हैं। ऑल दिस होलसम और सब कुछ लेके वो 1.5 लाख पैकेट पर डे वो लोग कर पाते हैं, ठीक है। सो व्हाट दे आर डूइंग कि एक तीसरी तीसरी फैसिलिटी दे आर स्टार्टिंग इन द सूरत, गुजरात में। और फेज 1 जो उसका है दैट विल बी ऑपरेशनल बाई H1 FY27 में ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब आई थिंक नेक्स्ट 3 to 4 मंथ, मैक्सिमम 5 मंथ के आसपास। बट दे आर सेइंग कि दैट विल बी ऑपरेशनल, क्योंकि H1 FY27 का उन्होंने बोला टारगेट दिया है। सो एंड द कैपेसिटी विल बी अराउंड, उसका जो कैपेसिटी होगा दैट विल बी 4 लाख प्लस कैपेसिटी होगा पर डे का पैकिंग का, ओके। सो अभी जो मुंबई वाला है दैट इज 1.5 लाख, और दूसरा वाला 4 लाख, तो 5.5 लाख कैपेसिटी हो जाएगा पर डे उनका, जो कि एक अच्छा ग्रोथ है टोटल कैपेसिटी जो उनका पैकिंग कैपेसिटी है उसमें, राइट। और व्हाट दे आर सेइंग कि जो सूरत वाला प्लांट है हमारा, फैसिलिटी है, वो अगर पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा, मतलब आगे चल के जब उसमें और कैपेक्स करेंगे और सब कुछ करेंगे, तो वो अकेले 10 लाख पैकेट पर डे पैक कर सकता है। उस फैसिलिटी से हम लोग 10 लाख पैकेट पर डे पाउचेस हम लोग पैक कर सकते हैं। सो दैट इज़ अगेन गुड थिंग दैट उनको आगे का भी डिमांड सिनेरियो है, और एंड दे हैव द
कैपेसिटी टू एक्सपैंड, मतलब फैसिलिटी टू एक्सपैंड और फुलफिल दैट डिमांड, वो सारा कुछ करने के लिए उनके पास है, राइट। देन जो मिडिल ईस्ट जो वार हो रहा है अभी, मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स एंड अफगान, जो ड्राई फ्रूट्स सारा कुछ आता है दैट अफगानिस्तान और ईरान से आता है, राइट। सो व्हाट दे आर सेइंग कि राइट नाउ वी डोंट हैव लॉट ऑफ इम्पैक्ट, क्योंकि इंडिया है सफिशिएंट, अभी तक जो स्टोर है वो है हमारे पास ये ड्राई फ्रूट्स का, बट दैट में एंड अप बाय दिवाली। सो दिवाली के बाद तक भी अगर वार का सिचुएशन ऐसा ही चलता रहा और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन चलते रहे, सो वी कैन सी कि प्राइसेस में हाइक हाइक हो सकता है और जो भी चीज़ें हो सकती है, जो इम्पैक्ट मतलब ओवरऑल मतलब इम्पैक्ट दिख सकता है ऑन द ड्राई फ्रूट का जो सेगमेंट है और सप्लाई में। बट दिवाली तक इट्स गुड, मतलब अभी तक दिवाली तक तो दे आर सेइंग कि इंडिया हैज़ द सफिशिएंट दिस ड्राई फ्रूट का थिंग। सो अभी तक तो इम्पैक्ट उनके पास अभी नहीं है, बट दैट विल बी अगेन हैपनिंग ऑन द टोटल इंडस्ट्री, मतलब जो भी कंपनीज है जो जिस इस ड्राई फ्रूट सेगमेंट में डील करती है या बिजनेस में है, वो सबको इम्पैक्ट होगा, राइट, नॉट स्पेसिफिक टू दिस कंपनी। देन दे ऑल्सो टोल्ड कि हमारा क्विक कॉमर्स का जो अभी सेल है दैट इज ऑन 5 to 7%, टोटल रेवेन्यू का 5 to 7% आता है, एंड दे आर टारगेटिंग कि FY27 में हम लोग 10% के आसपास उसको करेंगे। सो क्विक कॉमर्स में भी वो लोग सेल बढ़ा रहे हैं। देन दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग ऑन द मार्केटिंग साइड एज वेल, मतलब आई थिंक FY26 के पहले देयर स्पेंड वाज अराउंड 30 करोड़ के आसपास का स्पेंड था, एंड दैट FY26 में दे स्पेंड अराउंड 75 करोड़, और अभी FY27 जो है उसमें दे आर सेइंग कि हम लोग 85 करोड़ से 95 करोड़ करेंगे मार्केटिंग स्पेंड, मतलब ताकि लोगों को पता चला कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ऑल दोज थिंग्स। ओके, टोटल मार्केटिंग स्पेंड का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। या सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोवोक एग्रो लिमिटेड, एग्रोकेम लिमिटेड के बारे में। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस बिजनेस और एनी अदर बिजनेस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जस्ट ऐड इट इन द कमेंट, और कुछ भी आपके डाउट्स होते हैं कमेंट में ऐड करो, DM में ऐड करो कभी भी, एंड आई विल रिस्पॉन्ड देयर। थैंक यू।